ऑनलाइन अर्निंग के नाम पे मासूम लोगों के जज्बात से खेलने का जो एक अजीब सा धंधा शुरू हुआ है यूट्यूब के ऊपर, इसके ऊपर बात करने के लिए काफी दिनों से मैं सोच रहा था, लेकिन मैं कुछ बिजी था जिसकी वजह से मैं इसके ऊपर वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो आज मैंने इसके लिए स्पेशल टाइम निकाला और मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दूं कि कैसे आप लोग जान सकेंगे कि ऑनलाइन अर्निंग के नाम पे इस अजीब किस्म के घोरक धंधा से आप बच सकें। और अगर आप रियल में ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है के किनारी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल HP लाइफ। पहले बात कर लेते हैं कि वो कौन सी चीजें हैं जिसको ऑनलाइन की फील्ड में कदम रखने से पहले आप लोगों ने इग्नोर करना है, उससे बचना है। सबसे पहली चीज कि जब आप रियल ऑनलाइन अर्निंग करना चाह रहे हैं तो आप किसी रियल बंदे को फॉलो करें। मैं एक ऐसे बंदे का आपको यहां पे, जिसका मैं नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन मैं आपको एक इशारा दे देता हूं। वो कहते हैं कि मैंने आपको अर्निंग सिखानी है, मैंने आपको अर्निंग करने के काबिल बनाना है। भाई उसकी बहुत सारी बताई हुई वेबसाइट और ऐप जिनके ऊपर उसने वीडियोस बनाई, उसका बेनिफिट तो उसको हो गया, लेकिन वीडियो बनाने से पहले मैंने 8 को तकरीबन ट्राई किया है। यकीन करें, जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम है। खुदा के लिए यार, इतने बड़े बड़े दावे करके आप मासूम लोगों के जज्बात से क्यों खेलते हो? इतनी छोटी छोटी और उन एप्स के ऊपर लोगों को क्यों लेके जाते हो जो ना तो वेरीफाइड हैं, ना तो अप्रूव्ड हैं, ना तो कहीं पे अवेलेबल होती हैं, और इनकम उनके ऊपर बिल्कुल ना होने के बराबर होती है, और आने वाले को इतना उलझा देती हैं कि वो इस फील्ड से ही मुतनफिर हो जाता है। तो इसका मतलब है फर्स्ट पॉइंट कि आप अपना टीचर, अपना ट्यूटर जो है वो ऐसा बंदा सिलेक्ट करें जो आपको मिसगाइड ना करता हो, जो अपनी अर्निंग के चक्कर में ना हो, बल्कि सिंसियर हो और आपको स्किल्स सिखाता हो, ना कि डेली बेसिस पे छोटी छोटी एप्स के ऊपर आपको ले जाके ये बताए कि यहां से आप घर बैठे इतनी अर्निंग कर लेंगे, उतनी अर्निंग कर लेंगे। इस चीज का आपने ख्याल करना है और इससे बचना है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जिससे आपने बचना है कि ऑनलाइन की फील्ड में कदम रखते हैं तो उस जगह काम स्टार्ट करें जहां पे बगैर इन्वेस्टमेंट के आप काम स्टार्ट कर सकें। ऐसे बहुत सारे ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म हैं। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं फ्रीलांसिंग की, fiverr.com की, guru.com की, अपवर्क की। यहां पे आपको बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ती। यहां पे आपको क्या होता है, स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं। तो आप अपनी स्किल्स को यूटिलाइज करते हुए इन प्लेटफॉर्म का सहारा लें और यहां से अर्निंग करें। Amazon मौजूद है, Binance मौजूद है, Coinbase मौजूद है। यानी ये वो प्लेटफॉर्म है जो ऑथेंटिक हैं, जो वेरीफाइड हैं, जो रिनाउन है। हाँ, क्रिप्टो की फील्ड में आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ती है, लेकिन आपकी अगर स्किल्स अच्छी हैं तो आप फ्रीलांसिंग की तरफ जाएं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं फ्रीलांसिंग की। डिजिटल वर्ल्ड में लोग घर बैठे जो है वो काम आप लोगों को दे देते हैं, आप उनको रिटर्न में वो काम देते हैं तो आपको उसका पैसा मिलता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। तो सेकंड पॉइंट हमारा यह था कि आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। तीसरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, से लोगों के ग्रुप ज्वाइन नहीं करने जो तो आपको ये कहते हैं कि मेरी क्रिप्टो की एक्सपर्टीज है, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आप पैसा मुझे दें, मैं आपकी बिहाफ पे इन्वेस्ट करूंगा और आपसे प्रॉफिट उसका शेयर करूंगा। ऐसे लोगों के साथ काम करने से बचना है। ये सिर्फ क्रिप्टो की फील्ड में नहीं है, दूसरे बहुत सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर भी लोग आपको रेफरल के थ्रू लेके जाते हैं। रेफरल के थ्रू जाना बुरा नहीं है, मैं क्लियर कर दूं, रेफरल के थ्रू जाना चाहिए वेबसाइट के ऊपर। अगर कोई बंदा वहां पे पहले से अपनी पहचान बना चुका है, वहां पे अपनी प्रोफाइल अच्छी बना चुका है, तो उसके थ्रू जाने से आपको बेनिफिट होगा, नुकसान नहीं होगा। लेकिन वो लोग जो आपको छोटी छोटी एप्स के ऊपर लेके जाते हैं या ऐसी जगह पे लेके जाते हैं कि जो कहते हैं कि मेरे थ्रू इन्वेस्टमेंट करें, मैं आपके लिए अकाउंट क्रिएट करूंगा और उसका प्रॉफिट आपसे शेयर करूंगा, वो क्या करते हैं कि वो इसी Coinbase के ऊपर काम कर रहे होते हैं, Binance के ऊपर काम कर रहे होते हैं, या ऐसे और प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहे होते हैं, क्योंकि वो अपने अकाउंट के थ्रू आपकी इन्वेस्टमेंट लगा के काम करके आपको कुछ प्रॉफिट दे रहे होते हैं।
तो ऐसे लोग किसी भी टाइम आपके पैसे लेके भाग सकते हैं। अभी रिसेंटली ये चीज जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है कि आपको इंस्टाग्राम के ऊपर कांटेक्ट किया जाता है, आपको फेसबुक के ऊपर कांटेक्ट किया जाता है, व्हाट्सएप के ऊपर कि आप मेरे थ्रू इन्वेस्टमेंट करें, मैं आपको बताता हूं इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें, इस ऐप में इन्वेस्टमेंट करें, इस ग्रुप में इन्वेस्टमेंट करें, यहां से जो है वो मैं आपके साथ मंथली इतना प्रॉफिट शेयर करूंगा। वो क्या करते हैं कि वो बहुत सारे लोगों को घेर के उनका पैसा अपने पास रखते हुए आगे यूटिलाइज करते हैं, और इन दी एंड क्या होता है कि जब एक हैंडसम अमाउंट बन जाती है तो वो लोग जो है वो भाग जाते हैं आपका पैसा लेके, फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूं वो 3 इंपॉर्टेंट चीजें कि ऑनलाइन अर्निंग की फील्ड में कदम रखने से पहले आपको इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहली चीज जो है, आपको बगैर स्किल्स के इस फील्ड में नहीं आना चाहिए, या आपके पास कोई स्किल नहीं है तो पहले आप स्किल सीख लें। यार फ्रीलांसिंग की फील्ड बहुत ही ऑथेंटिक फील्ड है, Amazon एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, इसी तरह से क्रिप्टो की फील्ड मौजूदा दौर में बहुत बड़ी फील्ड है। लेकिन आप यहां सीखे बगैर कदम रखेंगे तो आप यहां पे अपना टाइम भी वेस्ट करेंगे, अपना पैसा भी वेस्ट करेंगे, और सबसे खतरनाक चीज जो होगी, आप इस फील्ड से डिसहर्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपने किस चीज का ख्याल करना है, आपने जबरदस्त किस्म का ट्यूटर लेना है और स्किल सीखनी है। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने के लिए, तो YouTube के ऊपर ऐसे ऑथेंटिक लोग मौजूद हैं जो आपको इधर उधर की एप्स पे सिर्फ नहीं लेके जाते, बल्कि वो आपको स्किल्स सिखाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं, रिसेंटली एक इशू बना हुआ था पाकिस्तान के अंदर +92 के एरर का Amazon के ऊपर, यानी पाकिस्तान के कंट्री कोड को वेरीफाई नहीं कर रहा था, आपका सेल फोन नंबर उसके ऊपर एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा था, आप अकाउंट नहीं बना पा रहे थे। मैंने Amazon की टीम से बात की, इस सिलसिले में मुकम्मल इस इशू को डिस्कस किया, और इसका सलूशन खुद Amazon ने मुझे बताया कि गूगल ऑथेंटिकेटर को यूज करते हुए पाकिस्तान के अंदर आप लोग अकाउंट क्रिएट करें, या पहले से अकाउंट मौजूद है तो उसके अंदर गूगल ऑथेंटिकेटर का ऑप्शन कैसे यूज करना है। तो ये है वो मेथड कि जिसके जरिए आप लोगों को कुछ सीखने को मिला है। यानी कि ऐसे लोगों को आप फॉलो करें जो आपको किसी मसले का हल दे दें, जो आपको कोई स्किल सिखा दें। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इस फील्ड की कि इधर उधर की बातें सुन के कभी एक काम की तरफ ना निकल जाएं, कभी दूसरे काम की तरफ ना निकल जाएं। वो काम करें जो जिसमें आप एक्सपर्ट हैं, जिसमें आपकी क्वालिफिकेशन है, जिसकी स्किल्स जो हैं वो आपके अंदर मौजूद हैं, और उसके ऊपर कंसिस्टेंट रहें। थोड़े अरसे के लिए कंसिस्टेंसी से काम करें, लगन से काम करें, ताकि आप इस काबिल हो सकें कि आप अर्निंग कर सकें। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है ऑनलाइन अर्निंग की फील्ड में, वो है टाइम। आप अगर सोचें कि आज के दिन में मैंने सुबह 1 घंटा दे दिया, अगले दिन मैंने रात को 1 घंटा दे दिया, तो इस चीज का आपने ख्याल करना है कि अगर आपको सक्सेस चाहिए ऑनलाइन फील्ड के अंदर, तो इसको एज ए फुल टाइम जॉब करें। इवन कि आप उसके लिए पार्ट टाइम ही दे रहे हैं, कोई स्पेसिफिक टाइम आप उसके लिए रख लें कि इस टाइम में मैंने बैठ के ये काम करना है। क्योंकि अगर आपको क्लाइंट्स ने काम दिया है, उस काम को आप टाइमली वापस करेंगे तो उससे आपकी प्रोफाइल अच्छी होगी और आपको मैक्सिमम अर्निंग करने के चांस भी मिलेंगे। और जब आपको सक्सेस मिल जाए, आप कामयाब हो जाएं, तो फिर उसके ऊपर आपने और मेहनत करनी है। ये नहीं करना कि हम में से बहुत सारे लोग जब कामयाब हो जाते हैं तो आप वो कहते हैं कि अब मैं जो है वो क्योंकि कामयाब हूं इस फील्ड में, मेरी प्रोफाइल अच्छी हो गई है, तो मैं कभी काम टाइम पे दे दूंगा, कभी नहीं दूंगा। तो जितनी जल्दी आप कामयाब हुए थे, जितनी मेहनत के बाद आप कामयाब हुए थे, उतना ही जल्दी आप वापस नीचे आ जाएंगे, जिसकी रिकवरी फिर आपके लिए पॉसिबल नहीं होगी। तो मैंने ये बेहतर समझा कि आप लोगों को ना सिर्फ ऑनलाइन अर्निंग या एप्लीकेशन का इंट्रोडक्शन देता रहूं, बल्कि ऑनलाइन अर्निंग की फील्ड की मौजूदा बुराइयां और कामयाबी की राह भी आप दोस्तों को बता दूं। तो आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई है तो फिर लाइक का बटन जरूर दबा दें, और अगर बार बार मिलना चाहते हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी जरूर दबा दें। मैं नेक्स्ट की ऑनलाइन अर्निंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो तक
آپ دوستوں سے چاہوں گا اجازت، اللہ حافظ.